गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम मिसमैच रिपेयर देखने वाले हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक पार्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। अगर हम मिसमैच रिपेयर की बात करें, नाम से ही क्या पता चल रहा है, मिसमैच हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डीएनए में कुछ तो मिसमैच होगा। और डीएनए में किस चीज का मिसमैच हो सकता है? ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड का ही मिसमैच हो सकता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का मिसमैच होगा। किस तरीके से होगा, कैसे होगा, हम देखते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम एक डीएनए था और यहाँ पर कहीं पे इसके पास गुआनिन प्रेजेंट था। अब हुआ क्या, इस डीएनए को रीड करके यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करवा रहा था 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ पर गलती से वो क्या करता है, गलती से वो जी के साथ टी इंसर्ट कर देता है। जी के साथ आना क्या चाहिए, जी के साथ आना तो सी चाहिए, लेकिन उसने बाय मिस्टेक टी इंसर्ट कर दिया। तो अगर वो टी इंसर्ट कर देगा ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा, यानी कि ये जो शेप है इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जी और टी के बीच में ढंग से हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन नहीं पाएगा, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिसमैच रिपेयर का यहाँ से रोल शुरू होगा। यहाँ पर अगर हम मिसमैच देखें तो मिसमैच हम किस में देख रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में देख रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में इस मिसमैच को सबसे पहले पहचानने के लिए आता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है म्यूट-एस प्रोटीन। ये म्यूट-एस प्रोटीन क्या होता है, एक डाइमर के फॉर्म में होता है, यानी कि 2 सब यूनिट से बना होगा। और ये क्या करेगा, स्कैन करेगा जिनोम को, पूरे A to Z जिनोम को स्कैन करता है। जब उसको ऐसा कुछ डिस्टॉर्शन मिलता है, यानी कि उसको दिख रहा है कि यहाँ पर जो डीएनए है वो ठीक से है नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स जो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये म्यूट-एस इस तरीके से आके बाइंड कर जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या किया, म्यूट-एस ने आके बाइंड कर दिया। म्यूट-एस का काम होता है बस इस डिस्टॉर्शन को पहचानना। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये एक और प्रोटीन को रिक्रूट करता है जिसका नाम होता है म्यूट-एल प्रोटीन। तो यहां पर इसने क्या किया, म्यूट-एल प्रोटीन को रिक्रूट किया। इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर देखें प्रोकैरियोट्स में, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में जिनका नाम होता है GATC। यहां पर प्रेजेंट होगा इस तरीके से GATC सीक्वेंस, और ये यहां पे प्रेजेंट होगा CTAG, इसका उल्टा। अब यहां पर हम कैसे कह सकते हैं कि मिसमैच के पास ही प्रेजेंट होगा। एक्चुअली ये जो GATC सीक्वेंस होता है ये बार बार रिपीट होता रहता है, यानी कि ये बहुत क्लोजली प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। अगर हम यहां पर बोले तो ये लगभग रिपीट होता रहता है एवरी 256 बेस पेयर के बाद। अगर एवरी 256 बेस पेयर के पास रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इस मिसमैच के भी पास प्रेजेंट ही होगा। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर इधर प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है म्यूट-एच प्रोटीन। ये म्यूट-एच प्रोटीन जो है वैसे ये इनएक्टिव फॉर्म में, फिलहाल ये कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर इससे बाइंड करके रहता है एक प्रोटीन जिसका नाम है म्यूट-एच प्रोटीन। ये फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है, ये किस फॉर्म में, ये इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जब ये म्यूट-एच प्रोटीन म्यूट-एल और म्यूट-एस के कांटेक्ट में आएगा तब ये क्या हो जाता है, तब ये एक्टिव हो जाता है। तो अब यहां पर हमें इस म्यूट-एच को इसके कांटेक्ट में लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पर क्या होगा, उसके लिए यहां पर ये जो डीएनए इसकी बेंडिंग हो पाएगी ताकि ये लोग कांटेक्ट में आ सके। तो किस तरीके से कंडीशन बनेगी, इस तरीके से यहां पर ये हमारा न्यू स्ट्रैंड है, दिस वन इज द न्यू स्ट्रैंड एंड दिस वन इज द ओल्ड स्ट्रैंड। यहां पर इस तरीके से ये ओल्ड स्ट्रैंड है, अंदर की तरफ यहां पर हमारा ओल्ड स्ट्रैंड प्रेजेंट है। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम और इधर आ जाएगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम की तरफ यहां पे क्या प्रेजेंट है, GATC इस तरीके से प्रेजेंट है, और इस तरफ क्या प्रेजेंट है, GATC प्रेजेंट है। अब यहां पर T और G भी प्रेजेंट होगा, T प्रेजेंट होगा न्यू स्ट्रैंड पे, G प्रेजेंट होगा ओल्ड स्ट्रैंड पे। इस तरीके से यहाँ पे डिस्टॉर्शन कॉज हुआ होगा, बाकी सारी चीजें ऐसे के ऐसे अटैच होगी। म्यूट-एस भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसी के साथ साथ ऐसा का ऐसा म्यूट-एल भी प्रेजेंट होगा, और म्यूट-एल के साथ कौन यहाँ पे अब जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा म्यूट-एच। अब ये जो म्यूट-एच है वो इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये जो म्यूट-एच होता है इसके पास क्या एक्टिविटी होती है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए को बीच में से कट कर सके। अब ये क्या दोनों स्ट्रैंड पे कट करेगा या एक ही स्ट्रैंड पे कट करेगा, ये सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे कट करेगा, वो भी कौन से स्ट्रैंड पे कट करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यू स्ट्रैंड पे कट करेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि म्यूट-एच को पता कैसे चलेगा कि न्यू स्ट्रैंड कौन सा है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात होती है कि जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है प्रोकैरियोट्स में, जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है उसमें ये जो GATC सीक्वेंस है उसमें जो ये A है ये मिथाइलेटेड होता है। इसको मिथाइलेशन कौन करता है, इसको मिथाइलेशन करता है DNA मिथाइलेज।
न्यू स्ट्रैंड का भी मिथाइलेशन होगा, लेकिन वो बाद में होता है, उसके लिए टाइम लगेगा, इतने टाइम में म्यूटेज एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी से कट कर देगा। तो यहां पर ये जो ओल्ड स्ट्रैंड प्रेजेंट है, इस पे यहां पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइलेटेड एडिनोसाइन प्रेजेंट है। तो मिथाइलेटेड एडिनोसाइन प्रेजेंट होने की वजह से म्यूट एच इसको कट ना करके कहां पे कट करेगा, इस तरीके से यहां पर इसको कट कर देगा, इस तरीके से इसने कट कर दिया। अब यहां पर कट करने के बाद हमें ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है जिसको मैं लाइन कर रही हूं, इस पूरे के पूरे सेगमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस पूरे के पूरे सेगमेंट को अगर हमें रिमूव करना है तो सबसे पहले हेलिकेस को इन दोनों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर एंजाइम आएगा और इसको रिमूव करेगा। तो यहां पर इसको ओपन करने के लिए कौन आएगा, हेलिकेस आएगा, और उस हेलिकेस का नाम होता है UVRD। तो अब इस तरीके से यहां पर वो ओपन करेगा, यहां पर किसका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, यहां पर रिक्रूटमेंट हो जाएगा UVRD का, जो कि क्या है, जो कि यहाँ पर हेलिकेस है। अगर इस स्लाइड में हम फिर से देख ले, सबसे पहले म्यूटेस आया था, म्यूटेस के बाद म्यूटेल आया था, म्यूटेज पहले से ही प्रेजेंट था लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में था, बेंडिंग हुई जिसकी वजह से म्यूटेज एक्टिव हो गया, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी ने कट किया और उसके बाद 4th स्टेप में UVRD ने आके ओपन कर दिया। तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, इस तरीके से हमारे पास डीएनए था, नया स्ट्रैंड यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट है, यह अब नया स्ट्रैंड जो है वो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर 3' एंड है, हेलिकेस एक्टिविटी ने आके इसको ओपन कर दिया। अगर हम ओल्ड स्ट्रैंड की बात करें तो ओल्ड स्ट्रैंड वैसा का वैसा प्रेजेंट होगा, यहाँ पर इसका 3' एंड था, यहाँ पर इसका 5' एंड था, यहाँ पर ओल्ड स्ट्रैंड में प्रेजेंट था G, यहाँ पर प्रेजेंट था T, इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट था। ओल्ड स्ट्रैंड पे यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या प्रेजेंट है, GATC सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी GATC सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, GA मिथाइलेटेड है, और यहाँ पर सारी चीजें जो है यहाँ पर इस तरीके से होगी। इधर क्या प्रेजेंट होगा, इधर यहाँ पे प्रेजेंट होगा 3' OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा 5' फॉस्फेट, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा और यहाँ पे 3' है। अब यहाँ पर ये जो UVRD है ये तो क्या हो जाएगा, ये तो डिटैच हो जाएगा, क्योंकि इसका अब हमें कोई जरूरत नहीं है, तो ये बाद में हो जाएगा डिटैच। धीरे 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 ओपन करते 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 बाद में जब ये आगे पहुंच जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी भी लिख देती हूँ UVRD हेलिकेस। जब ये एक बार इस T को पार कर जाएगा तब ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। अब यहां पर इस पूरे स्ट्रैंड को कट करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, एक्सोन्यूक्लियेस आएगा, क्योंकि ये जो लास्ट वाला सेगमेंट है वो फ्री है, वो किसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ नहीं है, तो ये फ्री है, तो इसको कट करने के लिए कौन आते हैं, एक्सोन्यूक्लियेस आते हैं। अब यहाँ पर 2 एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर किस तरीके की पोजीशन प्रेजेंट है। यहाँ पर आ सकता है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, यहाँ पर आ सकता है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। अगर 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस आता तो यहाँ पर 3' OH होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3' OH तो है नहीं, तो यहाँ पर कौन आएगा, 5' से 3' कट करने वाला, यानी कि यहाँ पे आता है REC-J। यहाँ पर कौन आएगा, REC-J आएगा, जो कि 5' से 3' कट करेगा। जैसे कि अगर मैंने समझो यहाँ पर बोला कि जो GATC सीक्वेंस है वो यहाँ पे प्रेजेंट था, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे वो यहाँ पे प्रेजेंट था, तब जो ये म्यूट H होता वो यहाँ पे कट करता, तब वो 3' से कट करता, तो हमें 3' से अगर ओपन करना पड़ता तब आता 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। पर अभी कौन आ रहा है, 5' to 3' REC-J आ रहा है। वो क्या करेगा, वो एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को कट करता रहेगा, रिमूव करता रहेगा, कट रिमूव कट रिमूव कट रिमूव करता रहेगा। बाकी सारी चीजें अभी वैसे की वैसे प्रेजेंट है। यहाँ पर इस तरीके से म्यूट S प्रेजेंट है फिलहाल, उसी के साथ साथ यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, म्यूट L प्रेजेंट है, और यहाँ पर इसके बाद कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है म्यूट H, जिसने क्या किया, जिसने कट करवाया। यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो UVRD हेलिकेस है वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, इसलिए वो अब यहाँ तक पहुंच चुका है। अगर हम इसकी नेक्स्ट स्टेज देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेज में अब यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरी तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट है 3' रीजन, अब यहाँ पर कौन आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है UVRD हेलिकेस, यानी कि जस्ट बाद में आ चुका है ये जो हमारा T प्रेजेंट है, इसके जस्ट बाद। यहाँ पर इसके बाद ये डिटैच हो जाएगा, यहाँ पर T प्रेजेंट है, और यहाँ पर उधर जो हमारा ओल्ड स्ट्रैंड है वो वैसा का वैसा प्रेजेंट है, तो इस तरीके से ओल्ड स्ट्रैंड है, यहाँ पे 5', यहाँ पे 3', ये पूरा का पूरा उसी तरीके से प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर प्रेजेंट है G, यहाँ पर प्रेजेंट है GATC सीक्वेंस, और ये जो न्यू स्ट्रैंड है इसका इतना वाला रीजन बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर प्रेजेंट है CTAG, और यहाँ पर प्रेजेंट है मिथाइलेशन। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये बाकी की सारी चीजें अब रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि इन सब चीजों की अब हमें जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर म्यूटेस निकल जाएगा, उसी के साथ साथ यहाँ से म्यूटेल निकल जाएगा, उसी के साथ साथ यहाँ से म्यूट एच भी निकल जाएगा। और इस स्टेप के बाद यहाँ पर कौन निकल जाएगा, यहाँ पर यूवीआरडी हेलिकेस भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कौन रिमूव हो गया, यहाँ पर यूवीआरडी हेलिकेस भी डिटैच हो जाएगा। इसके बाद की अगर हम कंडीशन देखेंगे तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये धीरे धीरे जो स्ट्रैंड है वो छोटा 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 इस तरीके से स्मॉलर 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 होता जा रहा है। इसको स्मॉल 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 कौन करता जा रहा है, यहाँ पर 5 प्राइम से आ रहा है, तो यहाँ पर रेक जे जो है इसको स्मॉल 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 करता जा रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। ये रेक जे कब तक वर्क करता रहेगा, जब तक वो जस्ट इसके बियॉन्ड तक कट ना कर ले। वो कब तक कट करता रहेगा, जब तक इसने जस्ट इसके बियॉन्ड कट नहीं कर लिया। जैसे ये इसके बियॉन्ड कट करेगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिटैच हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर किस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, ये हमारा ओल्ड स्ट्रैंड था, ये इस तरीके से प्रोकैरियोट्स का न्यू स्ट्रैंड था, यहाँ पर प्रेजेंट है जी, इसके तुरंत बाद यहाँ पे कट कर रखा है, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पर इधर इसका प्रेजेंट है 5 प्राइम, यहाँ पे प्रेजेंट है CATG सीक्वेंस और यहाँ पर GATC सीक्वेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा CTAG सीक्वेंस, ठीक है, और ये मिथाइलेटेड है। अब यहाँ पर ये गैप जो इतना बड़ा गैप हुआ है, इस गैप को फिल करने के लिए किसकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर एंटर करेगा डीएनए पॉलीमरेज 3। यहाँ पर इस तरीके से अब कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉल 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर उसको 3 प्राइम OH मिल जाएगा और इसको लेकर ये यहाँ से क्या कर देगा, कंटिन्यू करवा देगा, यहाँ तक आके ये क्या करवा देगा, पूरा का पूरा रेप्लिकेशन और इस जो जितनी भी स्पेस थी इसको फिल करवा देगा। उसके बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा, उसके बाद फाइनली यहाँ पे आ जाएगा डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज जब एक बार आ गया तो इस गैप को फिल करवा के फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा और यहाँ पर इस बार इसने क्या करवा दिया, सी को ऐड करवा दिया, यानी कि जीसी की पेयरिंग करवा दी। तो मिसमैच रिपेयर के अगर हम स्टेप्स देखें तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे म्यूट एस आएगा, सेकेंड स्टेप पे यहाँ पे म्यूट एल आएगा, थर्ड स्टेप पे यहाँ पर म्यूट एच को एक्टिवेट किया जाएगा, फोर्थ स्टेप पे एक बार म्यूट एच जब एक्टिवेट हो चुका है तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी करके कट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में कौन आएगा, यूवीआरडी आएगा जो कि हेलिकेज है। सिक्स स्टेप में यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आएगी, दैट विल डिपेंड कि आपका 3 प्राइम पे कट हुआ है या फिर 5 प्राइम पे कट हुआ है। फिर सेवेंथ एक्टिविटी यहाँ पर कौन लेकर आएगा, यहाँ पर आएगा डीएनए पॉल 3, और डीएनए पॉल 3 के बाद फाइनली 8 स्टेप पे यहाँ पे आएगा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरी की पूरी चार्ट है, इस तरीके से यहाँ पे कहानी चलती रहेगी। मैं ऐसे ही आपको मोर क्लैरिटी के लिए नेक्स्ट जो दूसरा ऑप्शन है वो भी करके बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट था और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मिसमैच हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंट है जी, यहाँ पे प्रेजेंट है टी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पर 3 प्राइम है, ये क्या है, न्यू स्ट्रैंड प्रेजेंट है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में इंस्टेड ऑफ ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट है GATC, तो यहाँ पर प्रेजेंट है CATG, और इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है GATC, जिस भी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ पर इस तरीके से आता म्यूट एच अगर यहाँ पर आता तो यहाँ पे कट करता, यहाँ पे अगर म्यूट एच कट करता तो उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में यहाँ पे 3 प्राइम से चीजें ओपन होती, यहाँ पर फिर फ्री एंड कौन सा होता, यहाँ पर फ्री एंड होता 3 प्राइम का। तो फिर अगर 3 प्राइम से हम कौन सी तरफ मूव करते, 5 प्राइम की तरफ मूव करते। अगर वो वाली कंडीशन होती 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली तो उसमें आता 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, लेकिन अभी पहली वाली कंडीशन है तो उसमें आया 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। उधर से भी कट हो सकता है, इधर से भी कट हो सकता है। सो गाइस इस तरीके से